सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का ट्रेड डिटेल, ट्रेड एनालिसिस, ऑर्डर विंडो डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ पे मेरी एंट्री थी, क्या एग्जिट थी, क्या माइंडसेट था, क्या लॉजिक था और बैंक निफ्टी का क्या मूव हुआ आज। सो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं पेज को। सो आज अच्छा प्रॉफिट हुआ, लाइक अराउंड 18,000, क्लोज टू 18,000 रुपीज़, 17,918 रुपये। और मैंने सबसे पहला जो ट्रेड लिया था वो लिया था 35,500 का पुट ऑप्शन में लिया था। इसमें मेरे को स्टार्टिंग में अराउंड 2,000 का प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद इसी को मैंने दोबारा लिया 35,500 का पुट ऑप्शन को, तो उसमें लगभग 7,000 मिला, तो ये 8,900 मतलब 9,000 के आसपास मिला। फिर उसके बाद मैंने 35,600 के कॉल ऑप्शन को लिया, उसमें मेरे को 5 पॉइंट मिले, तो यहाँ 5,000 का समथिंग प्रॉफिट हुआ। और 35,500 का कॉल ऑप्शन मैंने फिर लास्ट में लिया, इसमें मेरे को 3,700 रुपये मिला। सो ओवरऑल आज क्वांटिटी ज़्यादा थी क्योंकि एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में क्या होता है कि आपका प्रीमियम जो रहता है कॉल और पुट के बहुत ही ज़्यादा लो रहते हैं, तो बाकी डेज के कंपेयर में लाइक फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे उसके कंपेयर में काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो मैं बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड किया आज। यूजुअली 100-200 क्वांटिटी में ट्रेड करता था, लेकिन आज मैंने 1000 पॉइंट के ही मूव में ट्रेड किया, लेकिन साइकोलॉजी माइंडसेट सेम रहता था। मतलब 100 क्वांटिटी जो मैं ट्रेड करता था उसी के हिसाब से ही, मतलब जैसे सेटअप्स बनने में 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता था, वैसे सेटअप बनने पे ही यहाँ पे 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था। और ऑप्शन स्कैल्पिंग था, तो मुश्किल से ये मेरा ट्रेड जो भी थे 15-10 सेकंड, 20 सेकंड से ज़्यादा के ट्रेड नहीं थे। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट होता है, इसको कहते हैं ऑप्शन स्कैल्पिंग। ऑर्डर विंडो में दिखाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से। सो ऑर्डर विंडो में आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने लिया 35,500 का पुट ऑप्शन। इसको मैंने खरीदा कब? 12:36 में, और 12:37 में काट दिया। तो ये ट्रेड मुश्किल से 8 और 4 यहाँ मतलब 12 सेकंड का ट्रेड था ये। तो इसको मैंने 101.38 में खरीदा, 101.38 और 103.61 में, तो 2 पॉइंट मिला, तो इसमें 2,000 रुपये मेरे को मिला ये। ठीक, फिर सेम ट्रेड मैंने फिर से लिया। उसके बाद जब दिखा कि ये रिट्रेस होके फिर से जा रहा है, तो स्लाइटली अपर साइड में लिया, 1000 क्वांटिटी लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे 1:03:50 और 1:04:04, तो ये 14 सेकंड का ट्रेड हुआ, 14 सेकंड का। 119.81 में लिया, 126.47 में काटा, ये 150 160 तक गया था। अच्छा ट्रेड था, लेकिन हो गया, मेरा टारगेट मिल गया, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। फिर ज़्यादा होल्ड और ग्रेडी और ये सब नहीं। स्कैल्पिंग यही होता है, क्योंकि रिवर्स भी जाएगा तो आपको उतना लॉस भी बनेगा। और सारे ट्रेड में मैं आज लॉस लेके चल रहा था कि ओवरऑल दिन का आज लॉस लेके चल रहा था कि 10,000 का मैक्सिमम लॉस, क्योंकि मेरा ओवरऑल लास्ट मंथ अच्छा प्रॉफिट चल रहा था और वो प्रॉफिट मेरा अराउंड 42-45,000 के अराउंड रहा। तो मैं उसी में से आज 10,000 का रिस्क लेके, कि आज पूरे दिन का 10,000 का रिस्क लेके काम करूंगा। ओके, तो कोई सारी ट्रेड ग्रीन में ही गई। फिर उसके बाद आप देखोगे 2:04:13, 2:04:21, तो ये ट्रेड मुश्किल से 8 सेकंड का ट्रेड था। 96 में लिया, 101.7 में काटा, तो इसमें मेरे को लगभग 5 पॉइंट मिला, तो 5,000 यहाँ आया। लास्ट में मैंने ये ट्रेड ली थी 2:55:37 और 2:55:56 में काटा, तो 19 सेकंड का ट्रेड ये हुआ, 131.46 और 135 में, तो इसमें मेरे को 3,000-4,000 के अराउंड मिला, 3,500-4,000। तो ऐसे करके आज ऑप्शन स्कैल्पिंग में टोटल 17,918 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें ब्रोकरेजेस और ये सब काट के, मतलब मानो आपकी 500 से 1,000 रुपये मैक्सिमम कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो मतलब इसमें कट के मेरे को 17,000 के अराउंड मिल जाएगा। और अब चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में हुआ क्या आज। तो बैंक निफ्टी आज कंप्लीटली साइडवेज हो गया। ठीक, तो कल जैसे अपन देखे थे एक अच्छा अप मूव आया, लेकिन आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके बॉटम में खुला, समवेयर इस लेवल पे खुला। सो ऑलमोस्ट ये लेवल के खुलने के बाद क्या है, ये पिवट पॉइंट का आर सपोर्ट 1 S1 में आया, एग्जैक्टली टच किया। मैं इसको हटा देता हूँ एक सेकंड। हाँ, तो अगर आप देखोगे चार्ट में, तो ये पिवट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे इस लेवल पे खुला 470 के लेवल पे, 35,470 में सिंगल कैंडल में आया यहाँ तक 390, मतलब 400 का लेवल था। यहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ पे लिया आप ये देखोगे, S1 पे लिया, और सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर चला गया और कंटिन्यूसली मतलब 45 मिनट में प्राइस यहाँ तक चला गया 656 के लेवल पे। फिर उसके बाद वहीं से ऊपर से सेलिंग आया, रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये लोग जो बाई किए हैं ये भी सेल कर रहे हैं, प्लस एडिशनली टॉप के प्राइस में सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये वापस बॉटम में है, फिर वहां से देखोगे साइडवेज मूव हो गया, साइडवेज। तो साइडवेज का मतलब प्रीमियम डिके कर रहे हैं आज एक्चुअली, और कुछ नहीं हुआ, होल डे में प्रीमियम डिके हुआ है।
सो ये प्राइस वापस फिर से देखोगे इसी लेवल पे आया अराउंड 35,450 में, सिंगल कैंडल में अप गया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देख के बहुत लोग बाई किए होंगे, लेकिन वो सब ट्रैप हो गए। उसके बाद सेम रेजिस्टेंस लिया उसी लेवल से और फिर प्राइस नीचे आया और फिर लास्ट में थोड़ा अप मूव देके 35,600 में। तो ये जो मूव है, इस मूव को अपन कहते हैं कंप्लीटली साइडवेज मूव। साइडवेज का मतलब ना मार्केट ज्यादा अप गया ना मार्केट डाउन गया, और एक रेंज में काम किया। तो ये देखोगे आप, ये कंप्लीटली साइडवेज है। तो अब कल क्या हो सकता है, कल बहुत तेजी से मोमेंटम मिलेगा फ्राइडे को। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये टाइट रेंज बनी है। जब भी टाइट रेंज है तो मतलब आप ये समझो यहाँ पे कोई बाई किया होगा, होल्ड किया होगा नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का। बहुत सारे यहाँ पे बाई किए होंगे, कुछ यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे, कुछ यहाँ टॉप में बाई किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे। तो ये जितने भी बायर हैं सब पॉइंट्स में, उसके पैरेलली सेलर्स भी हैं। तो कोई यहाँ पे सेल किया होगा, कोई यहाँ पे सेल किया होगा, कोई यहाँ पे सेल किया होगा, कोई यहाँ पे, कोई इस लेवल पे सेल किया होगा, कोई इस लेवल पे। तो जितने भी ये बायर सेलर हैं, अब जिस भी साइड कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, ज्यादा चांसेस तो ब्रेकआउट के ही दिख रहे हैं ऊपर साइड में, क्योंकि प्राइस ऊपर के लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है। तो वहाँ क्विक मोमेंटम होगा। जरूरी नहीं है, मार्केट सेंटीमेंट ओवर द नाइट चेंज हो जाते हैं, यूएस मार्केट के हिसाब से डेटा चेंज होता रहता है। तो ये हो सकता है कल गैप डाउन देके बॉटम भी ब्रेक कर सकता है। तो आपको ऐसे ही प्ले करना है कि जब सपोर्ट में मिले तो यहाँ पे कॉल खरीदना है, क्योंकि यहाँ से कॉल के प्राइसेस बढ़ते हैं, और रेजिस्टेंस मिले तो आपको यहाँ पे पुट खरीदना रहता है। वहां से प्राइसेस डाउन जाते हैं तो पुट बढ़ता है। तो ये रेंज में होता है बेसिकली ये सिनेरियो, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो जो मैंने ट्रेड लिया था 35,500 का कॉल ऑप्शन, ये बहुत अच्छा ट्रेड था मेरा। थोड़ा सा 2-4-5 सेकंड और रुकना चाहिए था, लेकिन हो गया, ठीक है, मैं एग्जिट किया। तो यहाँ पे देखोगे 2:55 पे मैंने इसको लिया, 2:55 में ही काटा। कितने प्राइस में? 131 पे लिया था, ठीक। 35,500 का कॉल ऑप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और आपको दिखाता हूँ 35,500 का कॉल ऑप्शन। सो 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं 2:55 पे, ठीक। तो 2:55 मतलब ये जो कैंडल दिख रही है, नीचे दिख रहा है आपको टाइम 2:55, 14:55 लिखा हुआ, 2:55। तो इसको मैंने यहाँ पे लिया था। ये कैंडल जब बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने लगी, तो यहाँ पे वीवैप के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करने लगा, तो मैं यहाँ पे कहीं 131 पे लिया था और यहीं पे 135 में काट दिया। उसके बाद नीचे भी आया, ये इस लेवल तक आया था 125 तक, ठीक। और उसके बाद देखोगे तो सस्टेन करके प्राइस यहाँ तक गया ऑलमोस्ट 184। तो अच्छा 30-40 हज़ार रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है इजीली। लेकिन ठीक है, वो जो प्रॉफिट गया उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ट्रेड अच्छी लेनी है। सही एंट्री रहेगी तो हमेशा प्रॉफिट रहेगा आपका। और अगर रिस्क मैनेजमेंट आप जाते हो तो मतलब जो आज भी प्रॉफिट हुआ उसका ही रिस्क लेना है, कैपिटल का आपको कभी भी रिस्क नहीं लेना है। तो अब मेरे जो भी आगे के ट्रेड्स रहेंगे वो मेरे ये 17-18 हज़ार जो प्रॉफिट हुआ इसमें रिस्क लूंगा मैं, अपनी कैपिटल को डेंट नहीं करूंगा मैं, ठीक। और फिर एक ट्रेड ये भी बहुत अच्छा था मेरा, यहाँ पे आप देखोगे 35,500 का पुट ऑप्शन। जब मैं इसको दोबारा री एंट्री किया था तो यहाँ पे देखोगे 119.81 पे खरीदा। कब खरीदा? 1:03 पे खरीदा, ठीक, 119 पे। तो ये कौन सा? 35,500 का पुट ऑप्शन था। तो इसको भी देख लेते हैं अपन, 35,500 के पुट को। तो यहाँ पे आप देखोगे 1:19। तो ये कैंडल दिख रहा है, ये एक नहीं सॉरी 1:03 था। हाँ, 119 में खरीदा था 1:03 पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 1:03 नीचे टाइम दिख रहा है। तो 119 मतलब यहाँ पे मैंने कहीं लिया था इसको 119 में, और यहाँ पे ही एग्जिट कर दिया था मैं इसको 126-26 के लेवल पे। और ये प्राइस देखो यहाँ तक आया, सीधे 156 तक गया है। तो इसमें भी 30-35 हज़ार रुपये ईजिली था। तो अपन जो भी ट्रेड लेते हैं ना, वो देखते हैं क्या कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, और उसके बेसिस पे फिर ट्रेड लेते हैं। और मेनली आपको ये देखना है कि ये जो ऑप्शन है ये जीरो हो गया है, मतलब जो भी आज ओवरऑल ट्रेड किया है और अगर होल्ड रखा हुआ, मतलब आप ये सोचो कि बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट में एंट्री लिए होंगे 156 रुपए में, और अगर 1000 क्वांटिटी लिए हैं और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं और होल्ड करके छोड़ दिए, तो वो 156 रुपये आज देखोगे आप एक्सपायरी में जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि मार्केट आज क्लोज हुआ 35,600 में, मतलब 35,500 के नीचे तो गया नहीं मार्केट, तो इसलिए ये आज जीरो हो गया। एवरी वीक वीकली एक्सपायरी रहता है। तो यहाँ 35,500 का पुट ऑप्शन जीरो हो गया, और 35,500 का कॉल ऑप्शन देखोगे एक्जैक्टली 113 रुपये चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट 35,613 रुपये चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से 113 पॉइंट ऊपर है। 35,500 प्लस 113 करोगे तो मतलब 35,613 हो रहा है। तो ये वहां से 113 पॉइंट ऊपर है, इसलिए इसका एग्जैक्ट प्रीमियम ये चल रहा है। लेकिन अगर इसका चार्ट अपन लगाए तो ये भी मतलब होल डे में अगर देखेंगे तो डाउन ही था। मतलब अगर कोई इस लेवल पे बाई किया होगा 229 के लेवल पे, तो देखो उसको लॉस ही हो रहा होगा अगर होल्ड करके रखा होगा। तो यही होता है कि ऑप्शन में आपकी एंट्री सही रहनी चाहिए। एंट्री सही नहीं है
तो कभी भी ट्रेड मत करना, नहीं तो पूरा पैसा जीरो हो जाता है। मतलब बहुत सारे लोग होंगे, सोचो आप यहाँ पे आज, जैसे मैं टाइम फ्रेम को बड़ा करता हूँ, 15 मिनट का लगाया, अब बहुत सारे लोग होंगे जो इसको बाई करके रखे होंगे, जैसे 35,500 का पुट ऑप्शन को। तो ये देखो, ये सुबह ही नेगेटिव खुला, उसके बाद पूरा दिन रेंज बनाया और रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो कंटिन्यूअसली डाउन गया। और इसी का उल्टा आप देखोगे 35,500 का कॉल ऑप्शन, तो ये पूरा कंप्लीटली साइडवेज हो गया। साइडवेज क्यों हुआ? क्योंकि बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया। तो ये आज हुआ क्या है, साइडवेज मार्केट जब भी रहता है तो प्रीमियम डिके होता है। तो ये दोनों साइड का प्रीमियम डिके करते करते एक का जीरो हो गया कंप्लीटली और एक का ये हुआ। और एक और देख लेते हैं लॉजिक, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक देखो आज क्या नैरो रेंज में चला, आज पूरा दिन साइडवेज था मार्केट एचडीएफसी बैंक का, तो इसीलिए बैंक निफ्टी साइडवेज हुआ। आईसीआईसी बैंक का भी देखोगे तो एक डाउन मूव आया, फिर बाद में अप मूव आया, तो ये भी पैरेलली साइडवेज हो गया। साइडवेज था तो इसलिए आपका मेन एचडीएफसी बैंक भी साइडवेज हुआ। तो ये मेन ओवरऑल लॉजिक था। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, और टेक केयर ऑफ योर मॉम एंड डैड। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। 100 सब्सक्राइबर हो गए मेरे अभी जस्ट 1 महीने के ही टाइम पे। सो थैंक यू सो मच। और भी लर्निंग वीडियोस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में शेयर करते रहूंगा। सो प्लीज बिगिन स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की सीरीज डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो भी है, आप पुराने वीडियो सब देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है सब। सो वहां से आपकी एक अच्छा बेस बन जाएगा, स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और अगर आप समझ सकते हो तो डेफिनेटली पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर नहीं बनता है तो प्लीज डोंट प्ले विद दी मतलब ऑप्शंस एट ऑल। इन्वेस्टिंग करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो एनीवे, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। क्लोजिंग द वीडियो नाउ। थैंक्स अ लॉट।